हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपीएस रीजनिंग वाला में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रेखीय वृत्तीय एंड मिश्रित व्यवस्था। दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइनर, सर्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि इस अध्याय में हमें कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों को किसी निश्चित क्रम में सजाना होता है तथा कुछ सूचनाएं ज्ञात करनी होती है। जैसे में हम देख लेते हैं, उदाहरण में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी हैं। पी क्यू तथा आर के बीच में है, जबकि क्यू यस के बाएं है। यस तथा टी के छोरों पर है, तो ठीक बीच में कौन है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा यस तथा टी छोरों पर है, मतलब लास्ट में एक इस तरफ एक इस तरफ, तो बीच में कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके। तो दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ही आसान ट्रिक में बताऊंगा, बहुत ही मतलब सरल तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज का जानकारी होना चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों, हम कॉपी में जब भी पढ़ेंगे तो हमारा पूरब पश्चिम कैसे होगा, ये होगा हमारा पूरब एंड ये होगा हमारा पश्चिम, ये होगा हमारा उत्तर एंड ये होगा हमारा दक्षिण। तो इस प्रकार हम याद करेंगे। तो यहाँ पे बोला क्या है कि 5 लड़कियां हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे बोला है कि 5 लड़कियां हैं। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई एंड 5 हो गई। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, 5 लड़कियां दक्षिण की ओर, तो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे खड़ी, उनका मुंह नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ उनका मुंह है, उनका मुंह दक्षिण की तरफ है इन सबका। तो यहाँ पे आगे क्या पूछा है, मुंह करके खड़ी है, पी क्यू तथा आर के बीच में है। जो यहाँ पे पी है, क्या है दोस्तों, पी यहाँ पे है, वो क्यू तथा आर के बीच में, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ये पहले 3 लोगों को हम बैठा लिए यहाँ पे, पी क्यू तथा आर के बीच में है। तो पी क्यू तथा आर के बीच में बैठ गई है। अब यहाँ पे बोला है क्यू यस के बाएं है, मतलब ये जो क्यू है वो यस के बाएं है। तो दोस्तों, जब हम ऐसे मुंह करके खड़े होंगे दक्षिण की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जब मुंह करके एक इंसान खड़ा होगा तो उसका बायां और दायां किधर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्यू यस के बाएं हैं। तो दोस्तों, जब हम ऐसे खड़े होंगे, मतलब इधर मुंह करके खड़े होंगे नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो हमारा बायां ये हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पे बोला क्या है, क्यू यस के बाएं है, ये हो गया यस, यस का दायां इस तरफ हो गया, बायां इस तरफ हो गया, क्योंकि उसका मुंह इधर है। तो आप देख रहे हैं क्यू यस के बाएं तरफ है, तो आराम से बैठ गया, बाएं तरफ है। यस तथा टी के छोरों पर है, यस और टी बोला है कि लास्ट में एक तरफ यस है, एक तरफ टी है। तो हम यहाँ पे टी को बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पे यस है तो यहाँ पे हम टी को बैठा देंगे। अब क्या बोला है, ठीक है, तो ठीक बीच में कौन है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ठीक बीच में कौन बैठा है। ठीक बीच में 1 2 1 2, ठीक जस्ट बीच में बैठा है पी, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व किए हैं।
कितनी आसानी से सॉल्व किए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और एग्जाम में जब बैठेंगे आप पेपर देने, तो वहां पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम किस तरीके का आपको बताए थे। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनाया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा यल यम यन ओ पी, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में है। मतलब दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे यल का पड़ोसी पी है पर यन नहीं है, यन का पड़ोसी पी है पर ओ नहीं है, ओ दाईं छोर पर है, तो यम का बाईं ओर से कितना स्थान होगा यदि यम किसी छोर पर न हो। मतलब दोस्तों यम ना इस तरफ है ना इस तरफ, तो यम का स्थान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, बोला है यल का पड़ोसी पी है, तो दोस्तों यल का पड़ोसी पी है। यहां पे हम देख लेंगे यल का पड़ोसी पी है, चाहे इस तरफ हो पी चाहे उस तरफ हो, बात एक ही है, पड़ोसी तो है यही है। पर यन नहीं है, यल का पड़ोसी पी है, यल का पड़ोसी पी है पर यन नहीं है। दोस्तों यन इसका पड़ोसी नहीं है, तो यल पी का पड़ोसी हो सकता है, यन का पड़ोसी पी है, यन का पड़ोसी पी है, वो तो श्योर दिख रहा है। यल का पी का पड़ोसी यन है, यन का पड़ोसी पी है, पर ओ नहीं है, ओ नहीं है, ओ दाईं छोर पर बोला है दोस्तों, तो यन इस तरफ आ जाएगा, यन इस तरफ आ जाएगा, यल इस तरफ आ जाएगा। दोस्तों बात तो एक ही है, यल का पड़ोसी पी है, यल का पड़ोसी पी है पर यन नहीं है, इसका यल का पड़ोसी पी है लेकिन यन नहीं है, तो यन किसका पड़ोसी है, पी का, ये इसका पड़ोसी हो गया। पर ओ नहीं है, ओ दाईं छोर पर है, दाईं छोर पर ओ है दोस्तों, यहां पे ओ आ गया, पर है, तो यम का बाईं ओर से कितना स्थान होगा यदि यम किसी छोर पर नहीं है। दोस्तों यम ना इस तरफ है ना इस तरफ, तो यम का स्थान हो जाएगा इसके बीच में। अब यहां पे पूछा है कि यम का बाईं ओर से यम का कितना स्थान होगा। दोस्तों ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया, ये सबको पता है कि दायां बायां किधर होता है। दोस्तों अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा दायां, ये हमारा बायां, तो यहाँ पे पूछा है बाईं ओर से। दोस्तों इस तरफ से यम का स्थान कितना है, काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमारा निकल के आया आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चौथा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी चौथा स्थान निकल के आया दोस्तों यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी टाइप का एंड ऐसे ही हम और सारे क्वेश्चन देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यहां पे लिखा है एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता दादा के दाईं ओर परंतु पुत्र के बाईं ओर हैं, पुत्री अपनी माता के दाईं ओर है, दादा सभी के मध्य में है, तो बताए बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों आपको यहां पे बताना है कि बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो रहा है तो और बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो भी बढ़िया है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। दोस्तों उसके बाद नहीं आ रहा है, आप प्ले करके देखिए कैसे इसे लगाया जा रहा है, कैसे इसे सॉल्व किया जा रहा है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे हमें बोला क्या है, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय, अब यहाँ रुक जाना है, यहां से अब हमें देखना है पिता दादा के दाईं ओर, पिता यहां पे पिता दादा के दाईं ओर, मतलब ये दादा हो गए, दादा के दाईं ओर पिता है,
दाईं ओर, परंतु पुत्र के बाईं ओर, पुत्र के बाईं ओर, तो इस तरफ पुत्र हो गया, पुत्र के बाईं ओर है। पुत्री अपनी माता के दाईं ओर है, पुत्री अपने माता के दाईं ओर है। यहां पे आ गया पुत्री अपने माता के, पुत्री अपनी माता के दाईं ओर है, तो इसकी माता यहां होगी। सॉरी, इसे नीचे लिख लेते हैं। ये हो गई इसकी माता, माता के दाईं ओर कौन है? पुत्री है। पुत्री अपनी माता के दाईं ओर है। दादा सभी के मध्य में है, दादा सभी के बीच में है। तो मतलब आप यहां पे देख सकते हैं, अगर दादा सबके बीच में है तो ये जो दो लोग हैं वो ना इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बताया नहीं है कि माता और पुत्री दाहिने तरफ होंगी या बाएं तरफ होंगी। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि पुत्री अपनी माता के दाईं ओर है। तो मतलब यहां पे हम लिख लेते हैं पुत्री और यहां पे माता। अब आप देख सकते हैं माता के दाहिने तरफ पुत्री है, पुत्री अपनी माता के दाईं ओर है, पुत्री अपने माता के दाईं ओर है। सभी को मालूम है इस तरफ दायां होता है। ठीक, अब ये अरेंजमेंट हो गया, ये लोग बैठ गए। अब यहाँ पे बोला क्या है? दादा सभी के मध्य में है। आप देख सकते हैं दादा सबके मध्य में है, बीच दो इस तरफ दो इस तरफ, बीचों बीच बैठे हुए हैं, दादा मध्य में है। तो बताएं बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? बाईं ओर इधर होता है, दाईं ओर इधर होता है। दोस्तों ये हमेशा याद रखिए, ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है। तो यहां पे पूछा है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान एंड तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पर कौन है? दादा है। तो दोस्तों विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादा। ये हो गया हमारा आंसर, दादा निकल के आया ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसी टाइप के एंड हम अलग भी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। 8 विद्यार्थी ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के और चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। यदि बी दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है तो एच किस दिशा में होगा? दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक मेज हो गया वृत्ताकार, उसके चारों ओर 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 8 लोग। 3 3 6 2 8 लोग आ गए। अब 8 लोग बैठे किस तरीके का है? सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आंसर बी, किधर बैठा? दक्षिण पूर्व में। मतलब ये हो गया दोस्तों हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ पे बोला है जो बी है वो दक्षिण और पूर्व के दिशा में बैठा है। ये पूर्व ये दक्षिण के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे बी का निकल के आ गया, तो ए यहाँ बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है, डी यहाँ बैठा है, ई एंड एफ जी एंड एच। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं जब बी का यहाँ पे दे दिया है पूर्व और दक्षिण के बीच में, तो यहाँ पे एच का भी निकल के आ गया उत्तर और पूर्व के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्व। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है। अगर हमारे पास इसकी जानकारी है तो हम ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, अगर बी का यहाँ पे आंसर निकल के दिया है, बी बैठा है दक्षिण पूर्व में, तो हम बी को बैठा दिए। अगर बी को सही से बैठा दिए तो हमारा एच का निकल के आ गया, वो क्या निकल के आया? उत्तर पूर्व में। दोस्तों विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व। तो हम चलते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन किस टाइप का दिया है। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कुणाल डेविड के बाईं ओर है, बादल और जॉनसन के बीच में मनीष है, कुणाल और बादल के बीच में राजन है। मनीष के दाईं ओर कौन बैठा है? 4 ऑप्शन दिया है और हमसे पूछा है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे गोला बना लेंगे, एक गोला बना लेंगे, इसमें 6 लोग
बैठे हैं। कुछ इस प्रकार हम 6 लोगों को यहाँ पे बैठा देंगे और यहाँ पे बोला क्या है अब, और देखेंगे ताश खेल रहे हैं कुणाल डेविड के बाईं ओर। ये हो गया कुणाल, कुणाल हो गया कुणाल डेविड के बाईं ओर। दोस्तों ऐसे होता है, अगर यहाँ पे ये बैठे हैं तो उनके सब बाईं ओर, बाया यहां आ गया कौन, डेविड, डेविड यहां आ गया। क्यों? क्योंकि एक घेरे में बैठे और ताश खेल रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे वृत्त है, वृत्त की ओर मुंह करके सभी लोग ऐसे किनारे बैठ के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो डेविड ऐसे बैठेगा तो इसका बाया इधर होगा। बाया हमेशा घड़ी के दिशा में जाता है, क्लॉक बाई बाया होता है, एंटी क्लॉक बाई दाया होता है किसी भी इंसान का। तो डेविड, कुणाल डेविड के बाईं ओर बैठा, यहां बैठ गया है। बादल और जॉनसन के बीच में मनीष बैठा है। तो यहां पे बादल और जॉनसन, यहां पे हम ले लेते हैं बादल और जॉनसन, जॉनसन के बीच में मनीष बैठा है। दोस्तों कौन? मनीष, मनीष बैठा है, मनीष बैठा, जॉनसन के बीच में मनीष है। कुणाल और बादल के बीच में राजन है, कुणाल और राजन के बीच में, कुणाल और बादल के बीच में, कुणाल और बादल के बीच में कौन बैठा है? राजन बैठा है, कुणाल और बादल। तो दोस्तों कुणाल और बादल, तो दोस्तों यहां पे हम क्या कर देंगे कि बादल को, ये देखिए ये जो है दूसरा वाला, क्योंकि अभी ऐसे नहीं बन रहा है, तो ये कुणाल डेविड के बीच में बाईं ओर है, बादल और जॉनसन के बीच में मनीष है। बादल इस तरफ आ गया, बादल और जॉनसन, जॉनसन के बीच में मनीष आ गया। अब सही बैठा है दोस्तों? ऐसे जो दिया है बादल और जॉनसन, बादल और जॉनसन के बीच में मनीष बैठ गया। कुणाल और बादल के बीच में, कुणाल और बादल के बीच में यहां राजन बैठ गया, एक खाली है, राजन बैठ गया। राजन है। मनीष के दाईं ओर कौन है? अब यहां पे पूछा है मनीष के दाईं ओर कौन है। तो दोस्तों दाया बाया तो आपको भी पता है, क्लॉक बाई बाया होता है, एंटी क्लॉक बाई दाया होता है। तो डेफिनेटली उसके दाईं ओर बादल है। कौन है? बादल। आप देख पा रहे हैं कि मनीष के दाईं ओर कौन है? बादल है दोस्तों। और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, बादल। आप देख पा रहे हैं, अगर आप बैठाना सिटिंग करना जान गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बोला है ताश खेल रहे हैं, कुणाल डेविड के बाईं ओर है। जो कुणाल है वो डेविड के बाईं ओर बैठा है और बादल और जॉनसन के बीच में मनीष है। तो यहाँ पे बादल आ गया, यहाँ पे जॉनसन आ गया, इन दोनों को बैठा दिए, बीच में मनीष आ गया, यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ पे बोला है कुणाल और बादल के बीच में राजन है, कुणाल और बादल के बीच में राजन को बैठा दिए। मनीष के दाईं ओर कौन है? मनीष यहाँ है, तो उसके दाईं ओर बादल है। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप चंद सेकंडों में सॉल्व करना सीख गए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय।